अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो रात को न्यूज़ आई हैं मींस के बाइनांस के जो सीजी हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमें इसका क्विक इम्पैक्ट जो है वो बिटकॉइन के ऊपर देखने को मिला। बिटकॉइन फिल फ़ौरन से डंप करना शुरू हो गया। लेकिन इसको अब कैसे हैंडल किया जाए? बहुत से क्वेश्चन अराइज़ हो रहे हैं कि जो बाइनांस है वो क्या कोलैप्स कर जाएगी? ठीक है, लोगों का जो एसेट्स है क्या वो उसके डूबने का ख़तरा है, या ये कोई चालाकी हो सकती है? याद रखना कि मार्केट मुसलसल एक कंटिन्यूशन मींस के एक बुलिश मूव में रही है, और बुलिश मूव के बाद ये अब हमें जो न्यूज़ हैं देखने को मिल रही हैं। याद रखना कि अब वेल्स जो है वो प्रॉफिट में हैं, और रिटेल ट्रेडर जो है वो भी सेल की अपॉर्चुनिटी की सोच रहा है। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा डरा रहे होंगे कि अपना कैपिटल निकालो, सेव जगह पर रख लो, ठीक है, ट्रेड ना अभी करो। एक लम्हे के लिए सोच के देखो ये कितनी बड़ी चालाकी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सारे के सारे लोग जितने भी हैं ट्रेडर अपना कैपिटल निकाल लेते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हो, ट्रेड नहीं करते, डर जाते हो, और बिटकॉइन कंटिन्यूसली डंप ही करता है। रीज़न इज़ दैट, आपको पता है कि बाइनांस के सीजी की वजह से, फिर आप कंसिस्टेंटली कब प्रॉफिट में रहोगे? मेरे कहने का मतलब है, आपके पास $1,00,000 है, आपने जस्ट ओनली इसका 10% ही ट्रेड के लिए रखना, बाकी तो सेव ही होगा। तो वो 10% भी अगर आप निकाल लेते हो तो फिर ट्रेड आपने कब करनी है? जब एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है तब आप डर के बाहर भाग जाएंगे। तो वेल्स नहीं, फिर ज़ाहिर बात है फ़ायदा उठाना है। तो इसका मतलब है कि आपको इन्हीं सिचुएशंस में ट्रेड करनी चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना सारा का सारा कैपिटल दांव पर लगा लो। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हैं या रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आपका 90% जो कैपिटल है वो किसी वॉलेट में पड़ा होगा, डिसेंट्रलाइज, या बैंक में पड़ा होगा। जस्ट ओनली इसका कुछ ही पोर्शन, कुछ ही अमाउंट जो होगी वो कह लो कि आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे होंगे। ये न्यूज़ आई है, या फर्दर आगे जो कोई नेगेटिव या बैड न्यूज़ आनी है, तो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा कैपिटल पड़ा होगा। रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी नहीं भूलना। तो चलो देखते हैं कि क्या ये वाकया ही रिज़ाइन करते हैं। अगर ये वाकया ही रिज़ाइन करते हैं तो बिटकॉइन वाकया ही बहुत वर्सली क्रैश करेगा, और उस क्रैश के दौरान आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर लें, या कोई ट्रस्टेडेबल सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर लें। बाहर भागने वाला ये काम छोड़ दें। और मैं बार बार यही रिपीट करूँगा कि बाहर भाग जाओ या ना आओ, मैं हरगिज़ ही आपको नहीं फोर्स करूँगा कि आप आके ट्रेड करो और बगैर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करो। आपको रिस्क मैनेजमेंट साथ में देखना चाहिए। चार्ट को देख ले, मैंने कल भी बताया था, मैंने ये वही चार्ट जो है वो मेंशन किए हुए। मैंने कहा था 34 के एरिया के ऊपर 1.19 बिलियन डॉलर्स की जो है वो लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। तो अभी इसने क्रैश किया है, जस्ट ओनली 35,600 की रेंज में आया, $624 की। तो अभी ये थोड़ा सा मज़ीद और रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके 34 के एरिया से लिक्विडेशंस को हंट कर सकता है। और ऊपर से जैसी न्यूज़ आ रही हैं, ये अब कह लो कि लोगों को बाहर निकलने की कह लो कि मैसेज दे रहा, कन्वे कर रहा है। लेकिन दर हकीकत इंस्टीट्यूट वेल्स क्या करेंगी? इजीली कैपिटल सेल कर देंगी। आप बाहर मुंह उठा के देखते रहना। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है, इनसे क्विक फ़ायदा उठा के आप एग्ज़िट लिया करें, ना कि ये आप कंसिस्टेंटली ट्रैप होकर बैठे रहें।